हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है डीजल इंजन इजाद करने वाले आदमी की। इसका नाम रुडोल्फ डीजल था। डीजल का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। इस आदमी की वजह से दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आई है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस आदमी की कहानी बहुत अजीब है। इस आदमी के साथ क्या हुआ था ये भी कोई ठीक से नहीं जानता। दोस्तों, रुडोल्फ 1858 में फ्रांस में पैदा हुआ था, लेकिन इसके माँ बाप जर्मनी से थे, इसीलिए रुडोल्फ को जर्मन ही कहा जाता है। इसकी फैमिली के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे और इसीलिए रुडोल्फ बहुत कम उम्र से ही काम करने लगा। ये लेदर की चीजों की डिलीवरी करता था। असल में इसके वालिद का लेदर का काम था। ये एक खाती पीती फैमिली थी, लेकिन अचानक इनको बिजनेस में नुकसान हो गया और तभी रुडोल्फ को अपने वालिद के साथ काम कर कर लेदर की डिलीवरी करना पड़ी। लेकिन दोस्तों, रुडोल्फ का ध्यान हमेशा से पढ़ाई में था। ये एक काबिल स्टूडेंट था। ये जब 12 साल का था तो इसको इसके स्कूल में एक अवार्ड मिला, ब्रॉन्ज अवार्ड, और फिर इसको एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिल गया जहां सिर्फ वो बच्चे पढ़ते थे जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा काबिल थे। लेकिन दोस्तों, जब रुडोल्फ की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था तो यहाँ एक मसला आ गया। ये वो वक्त था जब फ्रांस और जर्मनी की जंग शुरू हो गई। रुडोल्फ के पेरेंट्स जर्मनी से थे और तभी इसकी फैमिली को फ्रांस से इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया गया। इंग्लैंड में इसके पेरेंट्स ने इसे जर्मनी भेज दिया और अब रुडोल्फ जर्मनी में पढ़ाई करने लगा। ये यहाँ भी एक काबिल स्टूडेंट था। इसको इंजीनियरिंग में बहुत दिलचस्पी थी। दोस्तों, बहुत जल्द रुडोल्फ को स्कॉलरशिप मिल गई और ये जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू हो गया। ये सिर्फ 16 साल का था। 1880 में रुडोल्फ ग्रेजुएट कर गया। ये अब एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था। इसके बाद ये वापस फ्रांस आ गया और अब रुडोल्फ मुख्तलिफ चीजें इजाद करना शुरू हो गया। कुछ अरसे बाद ये जर्मनी में था जब ये स्टीम, थर्मल और फ्यूल एफिशिएंसी में काम करने लगा। ये दिन रात अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। एक दफा तो वहां एक धमाका भी हो गया जिसमें रुडोल्फ बाल बाल बचा था। असल में रुडोल्फ हाई प्रेशर सिलेंडर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता था और इसी एक एक्सपेरिमेंट में ये धमाका हुआ था, जिसकी वजह से रुडोल्फ को कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये 1 साल तक कोई काम ही नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इसी फारिग वक्त में रुडोल्फ ने डीजल इंजन डेवलप कर लिया था। दोस्तों, 1893 में रुडोल्फ ने डीजल इंजन का पेटेंट भी फाइल कर दिया था। इसको कई जर्मन इंडस्ट्रियल कंपनी सपोर्ट कर रही थी। 4 साल बाद 1897 में रुडोल्फ ने पहली दफा अपने डीजल इंजन की डेमोन्स्ट्रेशन की। ये एक 4 स्ट्रोक सिंगल वर्टिकल सिलेंडर इंजन था, एक सिंपल लेकिन हाई एफिशिएंसी डिजाइन पर बना हुआ इंजन। दोस्तों, ये एक कामयाब तजुर्बा था। रुडोल्फ का डीजल इंजन हिट हो गया। इसके बाद इस इंजन में कई और डेवलपमेंट्स होने लगी। रुडोल्फ अब इस इंजन पर मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के साथ भी तजुर्बा करने लगा, जैसा कि इसने केरोसिन, वेजिटेबल ऑयल और पीनट ऑयल भी इस्तेमाल किया ताकि ये डीजल इंजन अफोर्डेबल बन सके, इसको हर कोई खरीद सके, इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोई भी ऑयल इस डीजल इंजन को ठीक तरह से नहीं चला रहा था। लेकिन बाद में रुडोल्फ ने इस इंजन में क्रूड ऑयल को रिफाइन कर कर इस्तेमाल किया और तब जाकर ये इंजन ठीक तरह से काम करने लगा। बाद में यही ऑयल डीजल के नाम से मशहूर हो गया, जो रुडोल्फ डीजल के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, 1903 तक रुडोल्फ का ये डीजल इंजन दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगा। इसी साल दुनिया की पहली डीजल पावर्ड सबमरीन भी समंदर में उतारी गई। इसके बाद 2 स्ट्रोक डीजल इंजन्स भी मार्केट में आ गए और 1908 में दुनिया का पहला डीजल से चलने वाला ट्रक भी इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन दोस्तों, फिर रुडोल्फ डीजल की जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई। हुआ यह कि 1908 में रुडोल्फ का डीजल इंजन का पेटेंट खत्म हो गया। ये 15 साल का पेटेंट था जो अब एक्सपायर हो गया था। आसान अल्फाज में बताऊं तो अब डीजल इंजन कोई भी बना सकता था, रुडोल्फ के डिजाइन को कॉपी कर सकता था। रुडोल्फ ने अब तक इस इंजन से कुछ पैसे कमा लिए थे, लेकिन अब दुनिया में डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी फैल रही थी। दुनिया में करोड़ों डीजल इंजन्स बनने थे, जिसका फायदा रुडोल्फ को नहीं होना था। दोस्तों, 1913 में यूरोप के हालात खराब थे। यूरोप में जंग का माहौल बन चुका था और इसी साल सितंबर 1913 में रुडोल्फ इंग्लैंड जा रहा था। इसने ब्रिटिश रॉयल नेवी के कुछ लोगों से मिलना था। रुडोल्फ के साथ इसके 2 और साथी भी थे।
ये लोग एक शिप पर सफर कर रहे थे, SS ड्रेसडन नाम की शिप पर। इन लोगों का सफर शाम के वक्त शुरू हुआ था। इनका सफर ठीक जा रहा था। रात को इन तीनों ने खाना खाया और ये तीनों अपने अपने कंपार्टमेंट्स में सोने के लिए चले गए। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। दोस्तों, रुडोल्फ ने अपने दोनों साथियों को कहा था कि इसको सुबह 6 बजे उठा दिया जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आज तक कोई समझ नहीं सका। सुबह के 6 बजे जब इसके साथी रुडोल्फ के केबिन में पहुंचे, इन्होंने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये केबिन लॉक नहीं था। कुछ देर नॉक करने के बाद इसका एक साथी दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर चला गया तो ये हैरान रह गया। दोस्तों, रुडोल्फ का केबिन खाली था। इसका बेड ऐसे बना हुआ था जैसे इस पर कोई सोया ही नहीं। रुडोल्फ का नाइट सूट इसके बेड पर ही पड़ा हुआ था, जैसे इसने इस सूट को पहनना हो, लेकिन ये इसको ऐसे ही छोड़कर चला गया हो। डीजल इंजन बनाने वाला रुडोल्फ डीजल अब गायब हो चुका था। ये बहरी जहाज इस वक्त जर्मनी के एक शहर के पास से गुजर रहा था। दोस्तों, अगले 10 दिनों तक इसको ढूंढा जाता रहा, लेकिन ये कहीं नहीं मिला और फिर एक अफसोसनाक खबर सामने आई। 10 दिनों के बाद एक बहरी जहाज को समंदर के इसी हिस्से में एक आदमी की लाश मिली। ये लाश अब पहचान के काबिल नहीं थी, लेकिन इसके कपड़ों में इसका ID कार्ड था, इसका वॉलेट था, एक पॉकेट नाइफ थी और एक ऐनक का केस था। बहरी जहाज के क्रू ने ये चीजें निकाल ली और इस लाश को वापस समंदर में फेंक दिया। बाद में पता चला कि ये सारी चीजें रुडोल्फ डीजल की थी, यानी पूरा मुमकिन है कि वो लाश भी रुडोल्फ डीजल की ही थी। दोस्तों, अब ये केस बहुत अजीब है। कई लोग मानते हैं कि रुडोल्फ डीजल को जर्मनी के सीक्रेट एजेंट्स ने उस बहरी जहाज में कत्ल कर दिया था। जर्मनी चाहता था कि रुडोल्फ जर्मनी की नेवी के लिए इंजन्स बनाने में मदद करे, लेकिन रुडोल्फ ने इनकार कर दिया था और इसी वजह से इसको कत्ल कर दिया गया। इसकी मौत के अगले ही साल 1914 में पहली जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रुडोल्फ डीजल को बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ने मरवा दिया, क्योंकि इनको लगता था कि रुडोल्फ के डीजल इंजन की वजह से इनका प्रॉफिट नीचे जा रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि रुडोल्फ ने खुद अपनी जान ले ली थी। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि रुडोल्फ ने इस सफर पर जाने से पहले अपनी बीवी मार्था को एक बैग दिया था और इससे कहा था कि इस बैग को 1 हफ्ते के बाद ही खोलना है। 1 हफ्ते बाद जब रुडोल्फ लापता हो गया तो इसकी बीवी ने यह बैग खोला तो इस बैग में पैसे मौजूद थे, काफी सारे पैसे, आज के दौर के हिसाब से तकरीबन $1,00,000। इसमें रुडोल्फ डीजल की बैंक डिटेल्स भी थीं, लेकिन इसके बैंक अकाउंट्स खाली थे। रुडोल्फ अपनी मौत से पहले काफी परेशान रहता था। इसको शायद गुस्सा था कि इसकी इन्वेंशन यानी डीजल इंजन से इसने इतने पैसे नहीं कमाए और अब उसी इन्वेंशन से पूरी दुनिया पैसे कमा रही है। इसको लगता था कि इसको दूध से मक्खी की तरह निकालकर साइड पर फेंक दिया गया है और शायद यही वजह थी कि इसने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। लेकिन दोस्तों, आज भी कोई ठीक से नहीं जानता कि रुडोल्फ डीजल के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया इसकी इन्वेंशन से फायदा उठा रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।